कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो हमारे जहन पर एक ऐसा दाग छोड़ जाती है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाता। आज मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी ही रात की सच्ची दास्तान है जब जश्न ने मातम का रूप ले लिया। मेरा नाम है आदित्य शर्मा। मैं मूलतः इलाहाबाद का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लखनऊ में जॉब कर रहा हूं। यह घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव महसरा गया था दशहरे के त्योहार पर। गांव में हर साल की तरह इस बार भी विशाल रामलीला का आयोजन था। दूर दूर से लोग देखने आते थे। मेला लगता था, झूले, खाने के स्टॉल और सबसे अहम रावण दहन। गांव का पूरा मैदान रोशनी से जगमगा रहा था। मेरी छोटी बहन साक्षी और मैं स्टॉल्स पर घूम रहे थे और फिर तय हुआ कि रावण दहन शुरू होते ही हम मंच के पास चलेंगे। लेकिन क्या पता था, वही हमारा सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। रात के करीब 8:45 होंगे। भीड़ धीरे धीरे मंच के करीब सिमटने लगी थी। मंच से माइक पर ऐलान हो रहा था, कृपया आगे ना बढ़े, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इंसानों की भीड़ में जब जुनून भर जाए तब शब्दों की अहमियत खत्म हो जाती है। SFX माइक की आवाज, प्लीज पीछे हटें। भीड़ की चिल्लाहट, नैरेटर, ब्रीदिंग अ लिटिल हेवियर। साक्षी मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया और फिर जैसे कोई सुनामी आई हो। लोग गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे और मंच की तरफ एक बेतुकी भगदड़ शुरू हो चुकी थी। भीड़ की डरावनी चीखें, दौड़ते कदम, गिरने की आवाजें, किसी के चिल्लाने की आवाज, बचाओ, नैरेटर, डर की आवाज। मेरे पैरों के नीचे कुछ नरम सा आया। देखा तो एक बच्चा गिरा था। मैंने झुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने मेरी कमर में लात मार दी। मैं खुद गिर पड़ा। साक्षी कहीं दिख नहीं रही थी। मैं चीखा, साक्षी कहां हो तुम? लेकिन जवाब नहीं आया, बस चीखें और मौत की आहट। मैं किसी तरह खुद को संभाल कर उठा और एक किनारे की तरफ दौड़ा। वहां एक टूटी सी बेंच थी जिसके नीचे 2 औरतें छुपी थीं। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो मैंने कभी नहीं देखा था। एक बुजुर्ग औरत बुदबुदा रही थी, ये रावण नहीं जला, लोगों के पाप जलने चाहिए थे। और फिर रावण जलाया गया, लेकिन कोई जयकार नहीं हुई, क्योंकि अब वहां सिर्फ धुआं, राख और बिखरी लाशें थीं। कुछ जले कपड़े, कुछ अधजले खिलौने। करीब 23 लोगों की मौत हुई उस रात, दर्जनों घायल। साक्षी को मैं 2 घंटे बाद गांव के सरकारी अस्पताल में मिला, बेहोश, खून से लथपथ। उसकी पसलियां टूटी थीं, लेकिन वो जिंदा बच गई। पर मैं नहीं बचा, कम से कम अंदर से नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात 2 बजे अस्पताल के बाहर में बैठा था जब मैंने पहली बार उस काले साए को देखा। एक आदमी बिना चेहरा भीड़ में घूमता, हर मृत के पास जाता और फिर गायब हो जाता। मैंने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन अगले दिन गांव के एक पुजारी ने मुझे बुलाया और कहा, जो हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं था। सालों पहले भी ऐसे ही एक दहन के दौरान 21 लोग मरे थे और तब से हर चौथे साल रावण के साथ कुछ और भी जलता है, इंसानी सांसें। आज भी दशहरा आता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। साक्षी अब ठीक है, लेकिन उस रात का नाम लेते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जश्न जरूरी है, पर जब इंसान मर्यादा भूल जाए तो भीड़ में कोई राक्षस जन्म ले लेता है। और वो राक्षस रावण से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो हमारे बीच ही छुपा होता है। अगर कभी भीड़ में जाएं तो अपनी इंसानियत साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि रावण हर साल जलता है, पर कभी कभी कोई और भी जल जाता है जिसे आप पहचानते हैं।